आपको सफलता मिलना तय है मेरे साथियों। सिर्फ आपको संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। मेरे साथियों, अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है और हम आपके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। रात भर जाग के आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और लेके आते रहेंगे और इसी तरह आपको वीडियो देते रहेंगे। फिर भी आप डेली क्लास को पूरा ना लें तो ये गलत बात है। सफलता आपके पास चलकर नहीं आएगी क्योंकि उसे पाने के लिए हजारों पागल बैठे हैं। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट के करंट अफेयर मॉर्निंग सेशन में। आज है 6 जनवरी 2022। 6 जनवरी 2022 की करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी एग्जाम में बहुत काम आएंगे। इनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखते हैं आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने किस बैंक को DSIB 2022 के रूप में नियुक्त रखा है। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई ने किन बैंकों को DSBI 2022 के रूप में नियुक्त रखा है। तीनों बैंकों को SBI, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीनों बैंकों को SBI, ICICI, HDFC। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, ये तीनों बैंक 4 सितंबर 2017 से आरबीआई द्वारा प्रकाशित DISBI में सूची में बने हुए हैं। घरेलू व्यवस्थिति रूप से महत्वपूर्ण बैंक वह बैंक हैं जो विफल होने पर अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर ध्यान सुनिएगा। हाल ही में तेल प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी। सभी ऑप्शंस आपके सामने। इसका सही आंसर है अलका मित्तल। ठीक है, इसका सही आंसर है अलका मित्तल। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, अलका मित्तल को 1 जनवरी 2022 से 6 महीने की अवधि के लिए पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन से हमारा, सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने कब से कब तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने कब से कब तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इसका सही आंसर है 2019 से 2022 तक। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 2019 से 2021 तक नहीं, 2019 से 2022 तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, 66 वर्षीय अब्दुल्ला हमदोक ने 2019 से 2022 तक सूडान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया में किस पहली कंपनी का शेयर बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। पहले इसके सभी ऑप्शंस देखते हैं। इसके सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये पूछ रहा है दुनिया में किस पहली कंपनी का शेयर बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसका सही आंसर है आपका एप्पल। एप्पल का शेयर बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या है, एप्पल का शेयर बाजार मूल्य 3 ट्रिलियन तक पहुंच गया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, एप्पल का मार्केट कैप 182.86 प्रति शेयर डॉलर पहुंच गया, जिससे यह $3 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आईफोन निर्माता ने 2020 में $2 ट्रिलियन और 2018 में $1 ट्रिलियन से अधिक की कमाई की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आरबीआई ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए किस बैंक को मंजूरी दी। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। डी वाला ऑप्शंस आपके सामने नहीं है, उसे भी देखते हैं। डी ऑप्शन है बड़ौदा बैंक। ठीक है, ए ऑप्शन है, इसका सही आंसर है हमारा
सी ऑप्शन फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी हम व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या भी अच्छी खासी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंजूरी से फिनो पेमेंट बैंक के ग्राहक विदेशों से भेजे गए पैसे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी इस सेवा को लागू करने का योजना बनाई है। बैंक ने इस सेवा को अपने मोबाइल ऐप में भी लागू करने की योजना बनाई है। ठीक है, और इसी सीमा के पार प्रेषण में सुधार के लिए अधिक प्रमुख मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों के साथ साझेदारी करने की भी योजना है। ठीक है, बैंक की प्रमुख मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों से साझेदारी करने की भी योजना है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जीशान ए लातिफ ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है। ठीक है, जीशान ए लातिफ ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जीशान ए लातिफ ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर है आपका गोयनका पुरस्कार। ठीक है, गोयनका पुरस्कार जीशान ए लातिफ ने हाल ही में जीता है। ये किस लिए मिला, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, जीशान ए लातिफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है, जो अक्टूबर 2019 में द कार्बन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए इसी व्याख्या के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म में पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है बताइए कमेंट्स में। लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। इसकी व्याख्या है आपके सामने। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। ठीक है, यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत में 15 दिनों का यह त्यौहार है जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिनों को चिन्हित करता है। ठीक है, लेसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ नया साल है। ठीक है, जिसका अर्थ नया साल है। लेसर का अर्थ नया साल है, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला ऑटो ETF किसने लॉन्च किया। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। भारत का पहला ऑटो ETF किसने लॉन्च किया। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारत का पहला ETF निप्पो इंडिया MF ने लॉन्च किया है। ठीक है, निप्पो इंडिया MF ने लॉन्च किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। निप्पो लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF निप्पो इंडिया निफ्टी ऑटो ETF लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन से ये हमारे सेशंस का। ठीक है, इससे पहले आपने अभी तक भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला, किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। किस बैंक को मिला है? हमारी एयरटेल पेमेंट्स बैंक को मिला है, जिसका ऐप भी यूज करते होंगे, थैंक्स ऐप करके आता है एयरटेल का, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या है हमारी इसकी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची, ठीक है, में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक को एक अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक अब सरकार की पैरवी कर सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक 115 मिलियन उपयोगकर्ता के आधार पर एक साथ देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल बैंक में से एक है, ठीक है ना। हमारे करंट अफेयर के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें ज़रूर, ठीक है। और ऐसी डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेने के लिए अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जो लास्ट में बेल आइकन दिखता है सब्सक्राइब के बगल में, उस पर क्लिक कर लेंगे तो उस पर यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने जिससे कि प्रॉपर आपको हर सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशंस में।